नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग क्षेत्रफल के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को पढ़ा। उसके पश्चात हम लोग आयत यानी कि रेक्टेंगल के क्षेत्रफल और परिमाप तथा उससे बनने वाले प्रश्नों को हम देख रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आयत एक चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, बात पे ध्यान दीजिएगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत के परिमाप की बात करें, परिमाप मतलब होता है पूरा पूरा इसकी परिधि ही परिमाप होता है। तो अगर आप यहां से चलेंगे एल बी कुल मिला के 2l प्लस 2v यानी कि 2 ब्रैकेट में l प्लस b, इसका क्या हो जाएगा परिमाप। क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, फिर आयत के बीचों बीच जो लाइन होती है, जो कॉर्नर दोनों कोनों को मिलाती है, इसको हम कहते हैं विकर्ण। विकर्ण निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आयत का विकर्ण इक्वल टू अंडर रूट यानी कि करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसके बाद हमने 4-5 टाइप के प्रश्न को देखा था, उस पर अभ्यास किया था। आज हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, देखिए आयत से बनने वाले जितने प्रश्न हैं, जितने भी एग्जाम में बनते हैं, हम सबको देखेंगे और एक एक प्रश्न पर हम अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न आपको यहां लगा देंगे हम। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है किसी आयत का परिमाप 56 सेमी और लंबाई 15 सेमी है, आयत का क्षेत्रफल बताइए। क्या बोला है, परिमाप 56 सेमी है और लंबाई आपका 15 सेमी है। क्षेत्रफल निकालने की बात कहा है, बात को समझिएगा। देखिए सिंपल आपसे कहा कि परिमाप जो है वो कितना है, वो है आपका 56 सेंटीमीटर। और लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्षेत्रफल बताइए। अगर आप देखें क्षेत्रफल के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। लंबाई हमारे पास है, चौड़ाई नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल। देखिए परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप की वैल्यू दिया हुआ है 56 बराबर 2, लंबाई की वैल्यू दिया हुआ है 15, चौड़ाई नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इसको हम निकालेंगे। देखिए ये हो गया 56, 52 लिख रहे हैं, ये हो गया 56 बराबर 2 का गुणा करेंगे अंदर तो 15 दूना 30 और ये प्लस 2b। 30 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 56 माइनस 30 बराबर 2b। घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 26 बराबर 2b, 2 से काट दीजिए 13, b बराबर 13 यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। हमसे क्या बोला था, क्षेत्रफल। सिंपल, जो बोला है हम उसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी 15 है, चौड़ाई हमारी कितनी है, 13 है। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 15 3 45 और 15 कम 15 4 19। ठीक है, कितना हो गया, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली देखिए क्या क्या बोला था, जो जो कहा था हमने रख दिया, हमारा आंसर आ गया। केवल कंडीशनल आपको चलना है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको रहेंगे जिसमें फंसाएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको हम सिंपली निपटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं हम और उस पर ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक आयत का विकर्ण 25 सेमी और लंबाई 20 सेमी है, आयत का क्षेत्रफल। फिर वही पूछा, आयत का क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमको चाहिए। अब कह रहा है कि विकर्ण 25 है, लंबाई 20 है। अच्छा, लंबाई यानी कि एल दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया हुआ है, विकर्ण आपका दिया हुआ है 25। कितना, 25। हमारे पास चौड़ाई नहीं है। अच्छा, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि विकर्ण की जगह पे हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना हो गया, 25। दोनों का वर्ग कर दीजिए, वर्ग करेंगे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपको आएगा 625। कितना आया, 625। लंबाई की वैल्यू 20 दिया हुआ है, रख दीजिए, 20 का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर 625। देखिए
बी स्क्वायर बराबर 625 और ये 400, 20 का 20 में गुणा करेंगे 400। चौड़ाई का स्क्वायर बराबर, घटाएंगे इसको तो आएगा 225। अब इसका हम करड़ी में कर देंगे, करड़ी में 225। अगर आप करड़ी में 225 को सॉल्व करेंगे, देखिए तो 3 से कटेगा 3 3 9, 9 पचे 45 और 45 बचे, ठीक है। कितना आ गया, एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर आ गया इसका चौड़ाई। क्या बोला है, क्षेत्रफल निकालिए। सिंपल, जो पूछा है एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं, सिंपल सॉल्व करिए। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई दिया हुआ है 20, चौड़ाई हमने निकाला 15, कितना आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर में लंबाई चौड़ाई और परिमाप होता है, स्क्वायर आ जाएगा तो आपको क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 300। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब इस सवाल में विकर्ण दिया था, फिर आपसे क्षेत्रफल पूछा। पिछले सवाल में परिमाप दिया था, फिर क्षेत्रफल पूछा। तो ऐसे ही कभी कभी अलग अलग चीजें देके आपको क्षेत्रफल पूछेगा, परिमाप पूछेगा, लंबाई पूछेगा, चौड़ाई पूछेगा। तो हर एक प्रकार के क्वेश्चन को हम कवर अप करेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, सिंपल लिख रहा है। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, फिर बता दे रहे। देखिए कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात है, इसका मतलब 3x और 2x। बोल रहा है कि परिमाप, परिमाप कितना है बाबू, परिमाप है 100 मीटर। कितना है, 100 मीटर। हमसे पूछा गया है, हमसे कहा है लंबाई बताइए। देखिए समझिएगा, परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, 2l प्लस बी, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 100। 2 लंबाई कितना है, हमारे हिसाब से 3x है, चौड़ाई कितना है 2x है, बराबर 100। देखिए ये हो गया 2 गुना 3 2 5x, गुणा नहीं है प्लस है, बराबर 100। ये हो गया 10x बराबर 100। x बराबर 10 से भाग देंगे 10, कितना आया 10 सेंटीमीटर। क्या पूछा था हमसे, हमसे कहा था लंबाई बताइए। लंबाई कितना है 3x, यानी कि 3 गुना 10 बराबर 30 सेंटीमीटर। कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा, 30 मीटर होगा, ठीक है। मीटर में है ना, तो मीटर में हो जाएगा, ओके। अब आपसे कहा होता चौड़ाई निकालिए, तो चौड़ाई हो जाता 20 मीटर। क्षेत्रफल कहा होता तो 30 गुणे 20 कर देते, निकल जाता। जो पूछेगा निकाल लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे ही सिंपल सिंपल प्रश्न है, सबको निपटाएंगे। अभी कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले जो क्वेश्चन सामने उसको हम देखते जाते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी आयताकार हाल की चौड़ाई उसके लंबाई की 3/4 है। अच्छा, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेमी है। हाल के लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला है, सिंपल कह रहा है कि हाल की जो चौड़ाई है, चौड़ाई वो लंबाई की रहे, का रहे, उसका क्या मतलब होता है, लंबाई की 3/4 है, यही बोला है। का की के मतलब होता है गुना। इसका मतलब ये हुआ कि चौड़ाई बटे अगर हम लंबाई कर दें तो 3/4 आ रहा है, यानी कि 3:4 का, 3:4 का। चौड़ाई कितना है 3x है, लंबाई कितना है 4x है। चौड़ाई मतलब b और लंबाई मतलब l, ठीक है। सिंपल बाबू, क्षेत्रफल क्या होगा, हम क्षेत्रफल ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 768, कितना दिया हुआ है 768 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी आप कहिए या सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी बराबर 768। L इंटू बी, L की वैल्यू क्या है 4x, B की वैल्यू क्या है 3x, ये क्या है 768, ठीक है। कितना हो गया 12x स्क्वायर बराबर 768, x स्क्वायर बराबर 768 डिवाइड बाई 12। 12 से भाग करेंगे तो 12 छंग 72 और 12
चौक 48, कितना आया 64। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। कितनी? 8 सेंटीमीटर। ओके, हमसे क्या बोला था? हमसे बोला है कि आपको निकालना है लंबाई और चौड़ाई का अंतर। अंतर मतलब माइनस। लंबाई कितना है भैया? 4x, माइनस कर दीजिए 3x, यही तो हमको निकालना है लंबाई और चौड़ाई का। तो देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर 4 माइनस 3 करेंगे तो x आएगा, x मतलब 8 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो वैल्यू रखिए, 4x यानी कि 4 अट्ठे 32, 3x यानी कि 3 अट्ठे 24, 32 माइनस 24 कितना आ गया? 8। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अच्छा मीटर में है क्या? वर्ग सेंटीमीटर में है ना भाई, वर्ग सेमी है। ठीक है, तो सेमी भी आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 8 सेमी। क्लियर? चलिए अगला सवाल समझते हैं। देखिए एक एक सवाल को समझेंगे। अब देखिए इस सवाल में क्या दिया था? अनुपात दिया, लेकिन थोड़ा घुमा के दिया था। तो चाहे जैसे दे हम सवाल कंपेयर देंगे। देखिए और ये सभी सवाल आए हुए हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि कहीं से उड़ा दिया। हाँ, अगला प्रश्न समझते हैं। क्या बोल रहा है भाई अगला प्रश्न? हाँ देखिए लिखा है, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेमी है जबकि परिमाप 46 है। इसके विकर्ण की माप, अब देखिए फंसा दिया आपको, विकर्ण की माप पूछ लिया। पहले कहा कि क्षेत्रफल कितना है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ही है ना, 120 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो मीटर कर देंगे। चलिए मीटर स्क्वायर। परिमाप दिया आपको, परिमाप कितना है? 46। परिमाप कितना है? 46 मीटर। कहा है कि विकर्ण बताइए। विकर्ण मतलब ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। उसके लिए भी हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। चलिए काम करते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी बराबर हमारे पास दिया है 120। ठीक है, परिमाप होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 46, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 23। ठीक है, अब आप देखें तो एल बी दिया हुआ है और एल प्लस बी दिया हुआ है, ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, गड़बड़ ऐसे हो गया क्योंकि अब ये सॉल्व ही नहीं होगा। हमारे पास रास्ता क्या बचा? देखिए अब या तो हम यहां से एल की वैल्यू निकाल के इसमें रखें, द्विघात समीकरण बनाएं, तब सॉल्व करें। ठीक है, अब या तो एक तरीका और है। देखिए इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर चलिए हम ऐसे ही कर देते हैं सिंपल। अब यहां से L बराबर 23 माइनस बी, इसको रखिए समीकरण नंबर 2, उठा के इसमें रख दीजिए। देखिए L की जगह पे क्या रखेंगे? 23 माइनस बी इंटू बी स्क्वायर बराबर 120। यहां से आ जाएगा, गुणा कर दीजिए। 23, देखिए सॉरी ये बी रहेगा, 23 बी माइनस बी स्क्वायर, इसको भी सब लेके जाइए, माइनस 120 बराबर 0। देखिए अब अगर हम -1 से गुणा कर दें दोनों हर तरफ, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 23b प्लस 120 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा? द्विघात समीकरण से। देखिए दो जोड़े आपको ऐसे चुनने हैं कि जोड़ने घटाने पे ये आ जाए और गुणा करने पे ये। इसको सॉल्व करना है ऐसे। देखिए 15b माइनस 8b कर, देखिए 15 120 और 15 8 जुड़ेंगे 23 आ जाएगा, प्लस 120 बराबर 0। यहां से b कॉमन ले लीजिए तो b माइनस 15 हो जाएगा, यहां से 8 कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 15 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, देखिए यहां से दो वैल्यू आई, b की यानी कि चौड़ाई की वैल्यू 8 भी आ रही है और चौड़ाई की वैल्यू 15 भी आ रही है। तो अगर, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम b की वैल्यू 8 यूज करते हैं, 8, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 23 माइनस 8 यानी कि 15। और अगर b की वैल्यू हम 15 यूज करते हैं तो 23 माइनस 15 यानी कि 8। कुल मिला के वही आया, चाहे आप 15 लीजिए चाहे 8 लीजिए, एक ही बात हुई। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ
लंबाई दो पॉसिबल है, या तो 15 आप ले सकते हैं या तो 8। चौड़ाई भी दो पॉसिबल हुआ, या तो 8 या तो 15। अगर इसको 15 लेंगे तो इसको 8 लेंगे, इसको 15 लेंगे तो इसको 8 लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, लंबाई को ले लेते हैं 15 और चौड़ाई को ले लेते हैं 8। कोई दिक्कत? या चौड़ाई को 15 लीजिए, लंबाई को 8, बात तो एक ही हुई, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा है विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का। लंबाई का स्क्वायर हो गया और ये चौड़ाई का स्क्वायर हो गया। अब चाहे यहाँ पे 8 स्क्वायर कर दीजिए, 15 स्क्वायर कर दीजिए, बात एक ही हुई। 15 का स्क्वायर करेंगे आएगा 225 और 8 का करेंगे तो आएगा 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 289 और ये है 17 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल है? 17 का। तो इसका विकर्ण कितना होगा? 17 मीटर। कितना होगा? 17 मीटर। ठीक है, सिंपली आपने कर लिया। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन वाला मामला है, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सवाल यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो मैथमेटिक्स इजी हो जाएगी, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल समझते हैं। एक आयत का परिमाप 60 सेमी है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में 12:1 का अनुपात है। आयत की लंबाई बताइए। अच्छा, कह रहा है कि आयत का परिमाप आपको दे दिया 60 सेमी। कितना दे दिया? 60 सेमी। कह रहा है कि क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 का है। ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया लंबाई, इसमें अनुपात है 12:1 का। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और नीचे लंबाई, 12:1 का अनुपात है। लंबाई से लंबाई कैंसिल, चौड़ाई कितना आ गया? 12। देखिए, हमने कुछ नया थोड़ी किया है, सिंपली जो वैल्यू है हमने रख दी है, बस हमारा काम हो गया। अब बात को समझिए, हमारे पास चौड़ाई आ गई, कैसो अगर लंबाई निकल जाए और हमको वही निकालना ही है, क्या बोला है हमसे? लंबाई निकालिए, तो हमें लंबाई निकालनी है, निकाल लेंगे। यहां रखिए, परिमाप बराबर क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया हुआ है? 60। 2 लंबाई दिया है? नहीं दिया है। चौड़ाई दिया है? हमने निकाला 12, रख दीजिए। 2l प्लस 12 दूना 24 और ये 60। 2l 24 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 24। 2l बराबर देखिए कितना आ गया? ये 6 और ये 36। l बराबर कितना आ गया? 18। 18 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर आ जाएगा लंबाई। कितना? 18 सेंटीमीटर लंबाई आ जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए, ये हमने अभ्यास कर लिया। अभी देखिए, इसमें कई टाइप सवाल हैं। अभी सवाल आपको मिलेगा ना कि आयत की लंबाई बढ़ा दी गई, चौड़ाई घटा दी गई, या उसको घेरा करने में इतना पैसा लग रहा है, ये करने में इतना पैसा लग रहा है, तो वो सवाल भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम सिंपल सिंपल सवाल जैसे हमने शुरू किया है, लो लेवल से हम हाई लेवल पे चलेंगे। इसलिए हम आराम से ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझते हैं और उसको बनाने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, हम हर टाइप के सवाल को कवर करेंगे, लेकिन पहले हम ध्यान देंगे कि जो हमारे छोटे मोटे सवाल हैं, या आप कह सकते हैं कि जो सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाएंगे, जिनमें ज्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ेगा, पहले वैसे सवाल देखेंगे। इसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे सवाल को भी कवर अप करेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, एक आयत की लंबाई और परिमाप 5:18 के अनुपात में है, तदनुसार उसकी लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात होगा? अब देखिए कितना बढ़िया को फंसाया है। लंबाई और परिमाप कह रहा है कि लंबाई और परिमाप में 5 और 18 का अनुपात है। कितने का है? 5 और 18 का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है, कोई बात नहीं, ये हो गई लंबाई। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस b। अनुपात कितने का है? 5 और 18 का। कैंची गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 18l बराबर 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 10। 10l प्लस b।
18L बराबर, अंदर गुणा कर दीजिए, 10L 10B, इसको इस तरफ लेके जाइए, 18L 10L 10B, घटा दीजिए, 8L बराबर 10B। क्या पूछा है, कहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई को नीचे लेके आइए, L बटा B, और ये 10/8 यानी कि 5:4। कितने का अनुपात है भाई लंबाई और चौड़ाई में, 5 और 4 का। बताइए क्या दिक्कत, जैसे पूछा है सिंपली हम वैसे कर दिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जैसे पूछा है कर दीजिए बस। सिंपल कहा था कि लंबाई परिमाप का अनुपात ये है, रख दिया हमने, परिमाप बराबर ये होता है, सिंपली हम सॉल्व करते गए, लास्ट में हमारा आ गया। ठीक है, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे हम चर्चा करते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, फिर द्विघात समीकरण से है। द्विघात समीकरण देखिए, जिसको नहीं आता थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ध्यान देंगे तो हो जाएगा काम। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल x² + 7x + 10 है, तो संभावित परिमाप क्या होगा। अब बात को समझिए, कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या है, x² है, 7x है और 10 है। अच्छा, क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हमसे कहा परिमाप निकालिए, अब तो ये मैटर हमारे लिए फंसा दिया। परिमाप निकालने के लिए हमें 2L + B यानी कि लंबाई चौड़ाई चाहिए, हमारे पास तो है ही नहीं, निकालेंगे। देखिए सिंपल, इस द्विघात समीकरण का रूल होता है, इस बीच वाले को पकड़िए, ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने पे ये आ जाए, गुणा करने पे ये आ जाए। तो 7 को अगर हम तोड़ेंगे, गुणा करने पे कैसे आएगा, देखिए तोड़ेंगे सिंपली, 7 को हम कर देते हैं 2x + 5x। जरा बताइए क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। भाई 7 को हमने कर दिया 2x 5x। अब देखिएगा यहां अगर हम x कॉमन लेंगे तो x + 2 हो गया ब्रैकेट में, यहां 5 कॉमन ले लेंगे तो 5x + 2। अब x + 2 बाहर ले लीजिए, इस ब्रैकेट से ये भी गया ये भी गया, क्या बचा x + 5। ये क्या है L × B, यहां भी क्या होता है इंटू। इसका मतलब ये हुआ या तो लंबाई ये है चौड़ाई ये है, या तो लंबाई ये है चौड़ाई ये है। कहने का मतलब है एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो किसी को कुछ भी मान लीजिए आंसर सेम आएगा। समझते हैं कैसे, मान लीजिए हमने इसको लंबाई माना, इसको हमने चौड़ाई माना। चलिए फॉलो कर दीजिए, परिमाप पूछा है ना 2L, L की वैल्यू क्या है x + 2, B की वैल्यू क्या है x + 5, कर दीजिए 2x और x क्या हो गया 2x, और 5 और 2 7 हो गया, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4x + 2 सते 14। ये हो गया आपका क्षेत्र सॉरी परिमाप हो गया। ठीक है, यानी कि आपका जो पहला नंबर ऑप्शन है 4x + 14 सेंटीमीटर, वही आपका राइट आंसर है। अब हम समझते हैं, अच्छा हमने लंबाई इसको माना था ना, हम इसको चौड़ाई मानते हैं, इसको लंबाई, तब भी वही आएगा। देखिए कैसे, 2 लंबाई हमने क्या माना है ये x + 5, चौड़ाई क्या माना है x + 2, हो गया। देखिए फिर वही आ गया 2x + 7 मतलब 7, ये हो गया 4x + 14, खत्म। ऐसे भी है, यही तो पूछा था। तो ये ABCDEFGH करके कंफ्यूज मत होइए कि अरे यार ये कैसे लगेगा, कभी परिमाप में तो आया ही नहीं है। कोई बात नहीं, सब उड़ा देंगे। ठीक है, केवल अपने कॉन्सेप्ट पे रहिए, बस कॉन्सेप्ट पे रहेंगे, क्वेश्चन आपका एक भी इधर उधर नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप निपटा देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, समझते हैं। कभी डिस्चार्ज होता है, आवाज रिकॉर्ड नहीं होती, बार बार देखना पड़ता है। क्या कह रहा है, एक आयताकार परिपथ बोर्ड W सेमी चौड़ाई, P सेमी परिमाप, K वर्ग क्षेत्रफल का बनाया गया है। तदनुसार निम्न में से कौन सा समीकरण उसके लिए सही है। अब बात को समझिएगा, परिपथ की चौड़ाई क्या बोला है W, परिमाप यानी कि P, परिमाप क्या है P। अच्छा परिमाप P है, ये है। ठीक है, चलिए इसको हम कैपिटल P लिख देते हैं। और फिर कहा है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है K है।
अब इतना दे करके आपसे कह रहा है कि नीचे जो रिलेशन दिया गया है उसको आप बताइए कि उनमें से क्या सही होगा। बात को समझते हैं, ध्यान समझिएगा। इसमें एक चीज नहीं है, लंबाई। क्षेत्रफल बराबर के दिया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर के। लंबाई हमारे पास नहीं है, चौड़ाई हमारे पास है, W बराबर के। यानी कि लंबाई क्या आ जाएगा? के बटे W। ये हो गया हमारे पास लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया परिमाप। हमसे बोला है कि निम्न में से रिलेशन कौन सा सही है। हम कैसे समझेंगे कि कौन रिलेशन सही है? कोई बात नहीं, चौड़ाई है, लंबाई हमने निकाल लिया, परिमाप दिया हुआ है, बस इसी में पटक दीजिए। परिमाप के क्षेत्रफल में, सॉरी, परिमाप के सूत्र में पटक दीजिए। परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया हुआ है? P 2। लंबाई की वैल्यू हमने क्या निकाला था? K बाई W। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? W पहले ही दिया हुआ है। P बराबर, देखिए 2, एलसीएम लेंगे इसका तो W, K प्लस W स्क्वायर, कैंची गुणा कर देंगे तो PW बराबर 2K प्लस 2W स्क्वायर। ठीक है, देखिए कोई मैच कर रहा है? अच्छा, एक तरफ करना है, चलिए सबको एक तरफ कर देते हैं। इसको लात मार के इधर लेके आइए, 2W स्क्वायर प्लस, सॉरी इधर आएगा तो माइनस, माइनस PW प्लस 2K इक्वल टू 0। ये आपका आ गया, कौन सा आ गया भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 2W स्क्वायर माइनस PW प्लस 2K। ठीक है, देखिए सिंपल हमने सवाल को कवर अप कर लिया, कोई दिक्कत? क्या नया किया हमने बताइए? सिंपल केवल जो फॉर्मूला दिया था उसको अप्लाई कर दिया, हमारा काम हो गया। तो जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे हमें कर देना है, पूरा का पूरा सवाल एक तरफ से एक तरफ आराम से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये सवाल हमने अभी आपको एकदम ऐसे ही कराया है। चलिए एक और सवाल समझ लेते हैं। एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः 40 मीटर और 12 मीटर है, उसकी चौड़ाई कितनी होगी? देखिए परिमाप और लंबाई दिया हुआ है, परिमाप 40 है, परिमाप कितना है? 40। कह रहा है कि लंबाई 12 है, चौड़ाई आपसे पूछा है, लंबाई 12 है, कोई बात नहीं। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2L प्लस बी बराबर 40। 2L, L क्यों दिया है? 12। चौड़ाई नहीं दिया है, पूछा है, हम निकाल लेंगे, सिंपल। 24 हो गया, 2B बराबर 40। 24 उधर लेके आइए, माइनस कर दीजिए, 40 में से 24 जाएगा, 16 बचेगा, B बराबर 8। कितना आ गया? 8। चौड़ाई कितना हो जाएगा? 8 मीटर। कितना हो जाएगा? 8 मीटर। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल था, हमने इसको निपटा दिया। चलिए एक और सवाल समझते हैं। देखिए प्रैक्टिस कीजिए, जैसे जैसे सवाल आता है एकदम आराम से ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, सब काम हो जाएगा। सवाल कह रहा है एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 मीटर है और क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है। प्लाट के आयाम है, आयाम मतलब दोनों भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। परिमाप कितना है? 48। क्षेत्रफल कितना है? 108। कह रहा है परिमाप है 48 मीटर और क्षेत्रफल जो है वो 108 मीटर स्क्वायर है। क्या है भाई? 108 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। बात को समझिएगा। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2L प्लस बी बराबर 48। 2 से काट देंगे तो 24। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24। क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 108। अभी मैंने आपको एक सवाल सॉल्व करा था, बिल्कुल ऐसा ही था, वैसे ही करिए। देखिए यहां से L बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो 24 माइनस बी उठा के इसमें रख दीजिए, L की जगह पर रख दीजिए 24 माइनस बी गुने बी बराबर 108। कोई दिक्कत? b का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24b माइनस बी स्क्वायर बराबर 108। इन दोनों को इस तरफ लेके जाइए,
देखिए बी माइनस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस 24b प्लस 108 बराबर 0। इन दोनों को इधर लेके आए हैं, ठीक है। अब इसको तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि 24 आ जाए, ठीक है, ऐसा तोड़िए कि 24 आ जाए और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर 108 को आप तोड़ेंगे, 2 से तोड़िए, 2 पचे 10, 2 पचे 10 हो गया, 2 चौके 8, फिर 2 से तोड़ेंगे 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। देखिए 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 3 108। अब इसी में आपको पेयर बनाना है, आपके पास 24 होना चाहिए। देखिए अगर 2 दूना 4, 3 12 और 3 3 9, 12 9 लेंगे नहीं होगा, 3 3 9 3 27 और 2 दूना 4 तब भी नहीं होगा, 2 3 6 और 6 3 18 और 3 दूना 6, हाँ 18 और 6 का पेयर ले लीजिए, काम हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 18b माइनस 6b प्लस 108 इक्वल टू 0। देखिए b कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 18 बचेगा, माइनस 6 कॉमन लेंगे तो b माइनस 18 बचेगा, यानी कि यहां से b माइनस 6, b माइनस 18 बराबर 0। देखिए दो चौड़ाई हमारे पास आ गई, एक 6 आ गई और एक 18 आ गई। अगर b बराबर 6, अगर b बराबर 6 हम यहां रखते हैं तो देखिए लंबाई क्या आ जाएगी, 24 माइनस 6 यानी कि 18। और अगर 18 रखते हैं तो लंबाई क्या आ जाएगी, 24 माइनस 18 यानी कि 6। वही बात हुई, ठीक है। कुल मिला के ये हुआ कि एक 18 है और एक 6 है। अब चाहे आप लंबाई मान लीजिए चाहे चौड़ाई मान लीजिए, ठीक है। अगर हम लंबाई 18 मानते हैं तो चौड़ाई 6 आएगा, और अगर लंबाई 6 मानते हैं तो चौड़ाई 18 आएगा। कहने का मतलब है एक 18 है एक 6 है, और यही हमसे पूछा है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ए, लंबाई कितनी है 18, चौड़ाई कितनी है 6। क्लियर हो गई बात। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास, जिसमें हम लोगों ने आयत से संबंधित कुछ नए प्रश्नों को देखा, उस पर प्रैक्टिस किया। अगली वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को देखेंगे और उस पर हम अभ्यास करेंगे। वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।